बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी, जो टी टाइम के लिए एक परफेक्ट आइडिया है। तो आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो बस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है। बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली ज़बरदस्त सी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए जाइए बनाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए और उनको धोया, छीला और इसे कद्दूकस कर लिया बड़े होल वाले साइड से। इसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन। इसमें ऐड किया है हमने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च। इसके साथ ही इसमें हमने ऐड किया है अजवाइन, जो तकरीबन हाफ टी स्पून है। हल्का सा क्रश कर लेंगे इसे। और साथ साथ इसमें हमने ऐड किया है 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा। लाल पिसी हुई मिर्च भी हमने हाफ टी स्पून ऐड कर ली है। ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप 1 टीस्पून भी लाल मिर्च कर सकते हैं। सॉल्ट हमने यहाँ पर टेस्ट के मुताबिक ऐड किया। मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को बेसन के साथ अच्छी तरह। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिए हैं आलू, और आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए हम इतना ही पानी ऐड करें कि जो बेसन हमने ऐड किया है वो बिल्कुल ड्राई ना हो। तो अब इसके बाद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका हमने घोल तैयार नहीं करना है, बल्कि बस देखें इस तरह से हम इसे ठीक सा ही इसका बैटर रखना है कि बहुत इजीली अगर हमको इसका शेप देना चाहें तो वो आसानी के साथ हम इसे दे लें। तो ये तो हो गया है अब हमारा तैयार। यहाँ पर हमने ऑयल को प्रीहीट करके रखा था और इस तरह से देखिए आप कि इसकी जिस तरह की कबाब टिक्कियाँ होती हैं, बस इसी तरह हल्के-हल्के हाथ से आपने इसे प्रेस करते हुए आपने फ्राई पैन के अंदर इसे डालते जाना है और मीडियम हीट पर हम इसे फ्राई करेंगे। अगर हमने इसकी हीट बहुत तेज़ रखी तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो बस हमें इस तरह से बहुत बहुत धीमी आँच पर इसको कुक करना है। और ऑयल आप देख लें कि इतना है कि जो हमने टिक्कियाँ इसमें डाली हैं वो डिप हो गई हैं। और ऑयल का प्रीहीट होना ज़रूरी है। प्रीहीटेड ऑयल में जब हम ये टिक्कियाँ डालेंगे तो बिल्कुल ऑयल सोक नहीं करती हैं, बल्कि क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से बन के ये आलू की टिक्कियाँ तैयार हो जाती हैं। तो बस इस तरह से वन बाय वन करके हम हाथों के ऊपर प्रेस करते हुए इसे बना लेंगे और ये बहुत आराम से हैंडल होती हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं बनाया था। और इस तरह से हमने सारे के सारे पोटैटो की टिक्कियाँ इसके अंदर डाली हैं। एक साइड का कलर जैसे चेंज होगा तब हम इसका साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, आपको जितना कलर इसमें चाहिए आप इसमें इतना ही कलर दे सकते हैं। बहुत ईज़ी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। शाम की चाय या सुबह के नाश्ते में आप इसे सर्व कीजिए। चाय के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो अब कुछ समझ में ना आए, गेस्ट आ जाएँ, तो आप ये रेसिपी ट्राई यकीन कीजिएगा। करें सबको पसंद आएगी, इतनी मज़ेदार बनती है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर हम इसके साइड को चेंज करते जाएँगे वन बाय वन। देखने में इतनी अच्छी लगती हैं रखी हुई और खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और केचप के साथ भी इसका कोई जवाब नहीं। ये रेसिपी या पोटैटो स्नैक्स की ये रेसिपी बहुत ही ईज़ी है। बिगनर्स इसे बना सकते हैं और बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए जनाब, आप यहाँ पर इस तरह से इसको फ्राई करते जाइए और इसे थोड़ी देर के लिए ऑयल रिलीज़ करने के लिए इसे आप रख दीजिए किसी दूसरे प्लेट में। इसके पार्ट डिश आउट कीजिए, इसको सर्व कीजिए। इसकी प्रेज़ेंटेशन को आप किसी भी तरीके से बहुत शानदार बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको प्रेज़ेंटेशन के लिए चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल करूँगी और आप देखें कि प्लेट के अंदर हम किस तरह से इसको सर्व करते हैं और ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार से बनते हैं। तो ये शानदार सी स्नैक्स की रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। मुझे ज़रूर आके बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसे बन के तैयार हुई थी।
आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।